अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। टिड्डी दल जिस तरह सिंध और पंजाब को उनकी जो फसलें थी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं। आपको वफाकी हुकूमत ये पंजाब या सिंध हुकूमत की तरफ से इक़दामात की खबरें नज़र आ रही होंगी, लेकिन हक़ाइक़ उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में आज इस मामले की समाअत भी हुई। मुरीद अली शाह जो एडवोकेट हैं, अक्सर वो इस तरह के जो अवामी मफाद आमा के जो मामलात होते हैं उनको सामने ले आते हैं, या सिंध के जो अवाम के या काश्तकारों के जो बुनियादी मसाइल होते हैं। मुरीद अली शाह साहब जो हमेशा जो है वो अदालतों में ये केस लाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो किसान हैं उनकी भलाई के लिए इक़दाम किए जा सकें, चाहे वो गन्ने की कीमतों के हवाले से मामलात हों या जिस तरह टिड्डी दल जो है वो फसलों को तबाह कर रही है उस हवाले से इक़दाम हों। वो मुसलसल कोशिश करते हैं ताकि जो सिंध के किसान भाई हैं जो हारी हैं उनका फ़ायदा हो सके। ये केस भी मुरीद अली शाह साहब लाए थे सिंध हाई कोर्ट में। आज उसकी समाअत हुई, उसका तो हवाल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिंध हुकूमत की एक और बेहिसी की आला मिसाल कायम हो गई है, जो तबाहकुन बेहिसी। वो ये है कि तकरीबन 60 करोड़ रुपए टिड्डी दल के खिलाफ जो ऑपरेशन होना था उस हवाले से, मुहिम के हवाले से 60 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने जारी किए या मंजूर किए। उसमें से 40 गाड़ियां खरीद ली गई, नई नवेली गाड़ियां, 4 व्हील डबल केबन गाड़ियां, जिसमें उसकी जो कीमत है 22 करोड़ रुपए। 22 करोड़ रुपए की डबल केबन 29 गाड़ियां खरीदी गई हैं और सिंगल केबन जो है वो गाड़ियां खरीदी गई हैं मजीद, उसमें 11। और ये कहा गया है कि जो टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन होगा, जो मुहिम होगी या स्प्रे की जाएगी, उस हवाले से गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन एक अकल दंग रह जाएगी आपकी ये सुनकर, क्योंकि स्प्रे जो होना है वो तो मखसूस गाड़ियां होती है स्प्रे के लिए। तो टिड्डी दल के लिए जो ऑपरेशन किया जाएगा, जो उसके लिए डबल केबन गाड़ियां क्या करेंगी, और या सिंगल केबन गाड़ियां जो होंगी वो डेजर्ट या जैसे रेतला इलाका, जैसे थर या उमरकोट का इलाका है, उन इलाकों में तो नहीं जा सकती। तो उसके लिए भी सिंध हुकूमत ने एक बहुत बड़ा टीका लगाया टिड्डी दल के नाम पर गाड़ियां खरीद कर। वो गाड़ियां ज़ाहिर जो अफसरान हैं, जो अफसरान के बच्चे या वुज़रा हैं, उनके जो औलादें हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, उसके लिए इस्तेमाल होंगी। लेकिन आवाम के साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है, और उस धोखे की मद में या इस धोखा देकर जो सिंध की आवाम है या सिंध के जो हारी और किसान हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया हुआ अपनी फसलों के ऊपर, उसकी फसलों को, उनकी फसलों को 3 लाख एकड़ एराजी जो है वो टिड्डी दल चित कर चुकी है, खा चुकी है, तबाह कर चुकी है। लेकिन सिंध हुकूमत का इक़दाम ये है कि वो खुद अपने वुज़रा और अपने अफसरान को नवाजने में लगी हुई है। आज जो सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो 31 करोड़ रुपए जारी किए गए, और उसमें 31 करोड़ रुपए में 34,000 एकड़ के ऊपर जो है वो स्प्रे किया गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 लाख का, मैं एक तरफ आपको फिगर बता रहा हूँ कि उसकी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं, और जो स्प्रे किया गया है वो किया गया है 31 करोड़ रुपए की लागत से स्प्रे हुआ 34,000 एकड़ ज़मीन पर। तो आप अदाद शुमार देखते हैं कि करोड़ों रुपए लग गए 34,000 ज़मीन के ऊपर, 34,000 एकड़ की ज़मीन के ऊपर जहाँ पर फसलें थीं। लेकिन वो भी हमारे जो ज़राए बताते हैं, जिसमें उमरकोट का इलाका, घुटकी का इलाका, नवाब शाह, नशोर फिरोज़ वगैरह के जो इलाके हैं, वहाँ पर जो नाम नेहाद स्प्रे किया गया है, वहाँ पर अब भी टिड्डी दल मौजूद है। और जो हम मुरीद अली शाह साहब ने भी और दीगर जो लोगों ने बताया कि वहाँ पर आज भी कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, किसी किस्म के कोई हिफाजी इंतजाम या इकदाम नहीं किए गए टिड्डी दल से बचाव के हवाले से। फसलें जिसमें कपास की फसल है या जिस तरह ये फ्रूट, आम और दीगर जो केले की फसल थी, टिड्डी दल आपको खुद मालूम है कि किसी भी पौधे के ऊपर बैठती है तो उसको चित कर जाती है। वो पौधे तबाह हो गए, बागात तबाह हो गए। अब किसान ज़ाहिर खून पसीने की कमाई से फसल लगाते हैं तो फसल तबाह हो गई। ये सिंध हुकूमत के इकदाम हैं। अब एक और बड़ी चीज़, सिंध हाई कोर्ट ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि 34,000 एकड़ के ऊपर जो खर्च किए गए हैं वो 31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। किस किस ज़मीनों के ऊपर, किन किन की ज़मीनों के ऊपर जो स्प्रे किया गया, उसकी मुकम्मल तफसीलात बताई जाएँ। जस्टिस उमर सियाल ने सिंध हुकूमत को कहा है कि आप उसकी तफसीलात भी बताएं कि किन किन की और किस किस की ज़मीनों के ऊपर स्प्रे किया गया। और अदालत ने इज़हार हैरत भी किया कि क्या 31 करोड़ रुपए की लागत से 34,000 एकड़ ज़मीन पर जो है वो, एकड़ ज़मीन पर फसल पर जो है वो स्प्रे की जाती है। और अदालत ने इस बात का इंदिया दिया है कि हुकूमत ने अगर अदाद शुमार सही तरह से पेश ना किए या अदालत को मुतमईन ना कर सकी तो ये मामला नैब को भेजा जाएगा। एक आपको मैं पहले करप्शन की दास्तान सुना चुका हूँ कि 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए
और 40 गाड़ियां खरीद ली गई और 40 गाड़ियां वो 22 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई। और उसका ट्वीट भी किया इस्माइल राहो जो वजीर ज़राअत हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर वो एक नोटिफिकेशन, उसके बाद उन्होंने ये लगाया कि ये ऑपरेशन और जो अफसरान है उसकी मॉनिटरिंग के लिए और जो मुख्तलिफ इलाकों में जाना पड़ता है तो उसके लिए ये इस्तेमाल की जाएंगी। उन्होंने ट्वीट भी किया था और अदालत में जब ये बात सामने आई तो अब अदालत ने भी कहा कि जिस तरह इस तरह की वबा आती है या कोई आफत आती है तो हमेशा नुकसान एक गरीब हारी का होता है। बड़े जो ज़िम्मेदार हैं, जो बड़े किसान हैं या वुज़रा हैं या बड़े जो वडेरे और सेठ हैं या बड़े लोग हैं, उनकी फसलों को हमेशा बचा लिया जाता है, उनका कोई नुकसान नहीं होता और गरीबों का नुकसान होता है। अब अदालत ने कहा है कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे जो जो इस सारे सीन में मुलविस होगा जिसमें टिड्डी दल जो है वो लोगों की फसलों को तबाह कर गई। ये सारी अदाद शुमार थी जनाब वाला और ये सिंध हुकूमत का हाल है। और टिड्डी दल का आपको खुद मालूम है कि टिड्डी दल के ख़िलाफ़ जो है वफाकी हुकूमत ऑपरेशन कर रही है और जो ज़राअत के महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं उनसे भी हमारी जो बात हुई, उनका यही कहना है कि 6 गाड़ियाँ जिनके ऊपर स्प्रे मशीनें लगाई जाती हैं वो वफाक से पिछले साल सिंध हुकूमत ने उधार पर ली थी। और जिस तरह अक्सर आप कहते हैं कि हमेशा सिंध हुकूमत कहती है वफाक उनकी किसी हालत में किसी तनाजुर में मदद नहीं कर रहा, तो उधार पर ली थी वो गाड़ियाँ वापस कर देंगी। अब डबल के ऊपर लगाने के लिए, गाड़ी के ऊपर स्प्रे मशीनें लगाने के लिए इनके पास ना तो कोई टेंडर जारी किया गया, ना ही कोई इकदाम किए गए और उसके बाद सिर्फ गाड़ियाँ खरीद कर अफसरान और उनके बच्चों की आशी के लिए जो है वो दे दी गई हैं। अब एक तो हुकूमत के ऊपर ये सारी सामने चीज़ें आ रही हैं कि किस हद तक किस अंदाज से किस तरह करप्शन की और अपने लोगों को नवाजने के लिए और एक गरीब हारियों के लिए अगर आदाद शुमार पेश करेगी और बड़े बड़े बड़के और दावे करेंगे। अब वुज़रा सूबाई वुज़रा तो कहेंगे हम किसानों के लिए सारा काम किया है, लेकिन जब अदालत में आदाद शुमार आते हैं तो उसमें बताया जाता है कि 3 लाख एकड़ ज़मीन जो है फसलें उसकी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं टिड्डी दल की वजह से। और जो 31 करोड़ रुपए की लागत से 32,000 एकड़ के ऊपर स्प्रे किया गया। तो आप अगर इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो क्या फ़ी एकड़ के ऊपर जिस तरह अगर आप आदाद शुमार लगाते हैं, हिसाब लगाते हैं, तो क्या फ़ी एकड़ के ऊपर 1 करोड़ रुपए की स्प्रे की गई? फ़ी 1000 एकड़ के ऊपर 1 करोड़ रुपए की जो है वो की गई है, स्प्रे की गई है। तो क्या इस तरह महंगी और इस तरह अगर आला नस्ल की स्प्रे अगर सिंध हुकूमत ने लगाई है या फसलों को दी है तो फिर टिड्डी दल की तबाह कर रही है। और इतने एकड़ों के एकड़ और सिंध के किसान मजदूर और हारी जो है जिन्होंने खून पसीना दिया है अपनी फसलों के लिए और सिंध के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, तो क्या उनकी फसलों को तबाह करने के लिए छोड़ दिया गया है? स्प्रे कर दिया जाता तो टिड्डी दल फिर क्यों सिंध में रोज़ आप खबरों में देखते हैं इलाके फसलों मतलब एक दूर दराज के इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और ये गुज़श्ता साल भी सिंध हाई कोर्ट ने जब हुक्म दिया था कि इसकी अफजाइश नस्ल जो है उसको रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ, लेकिन सिंध हुकूमत ने इक़दाम करने के बजाय वो एक ख्वाब गफलत की नींद सो गई। और उसके बाद अब जब उसकी अफजाइश हुई है, क्योंकि डेजर्ट जो एक रेतला इलाका है उमरकोट और थर का या मिट्टी का, तो उन इलाकों में जब इसकी अफजाइश हुई तो अब उससे कई पिछले साल की निस्बत कई गुना ज़्यादा ताकत के साथ टिड्डी दल जब आई है। तो फिर सिंध से इस तरह जिस तरह बलूचिस्तान से सिंध में, सिंध से फिर पंजाब और दीगर इलाकों में फैल चुकी है, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उसके लिए बहुत बड़ी मुहिम और बहुत बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। लेकिन अगर इब्तदाई तौर पर जो पैसे जारी किए गए थे और वो टिड्डी दल के ऊपर अगर लगाए जाते तो अवाम का भला होता। ये शेख रशीद की अक्सर बातें याद आती हैं, लेकिन मैं उन बातों से इत्तफाक तो नहीं करता। शेख रशीद सही कहते हैं उनके हिसाब से, मैं नहीं कहता इस चीज़ को, कि वो कहते हैं सिंध में बच्चा ऐसा लगता है कि जैसे करप्शन के लिए पैदा हुआ है, वो करप्शन करना अपना हक समझता है। सिंध के हारी किसान मुहिब वतन सिंध के लोग तो ऐसा नहीं करते, ना ही कभी वो चाहते हैं कि करप्शन की जाए। लेकिन जो वुज़रा है या जो आला ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं उनकी यकीनन यही कोशिश होती होगी कि किसी न किसी मुहिम के नाम पर, किसी न किसी चीज़ों के नाम पर अगर वो रकम जारी हो और उसके बाद वो अपनी जेबों में डाल लें। अदालत की जानिब से, जस्टिस उमर सियाल की जानिब से ये भी बात सामने आई कि जिस तरह हेपेटाइटिस या दीगर वैक्सीन के नाम पर, कुत्ते के काटने के नाम पर या और भी बहुत सारी चीज़ों के नाम पर जब पैसा जारी किया जाता है, फंड्स जारी किए जाते हैं, उसके बाद वो फंड्स तो खाली जाते हैं। तो लगता यही है, हमें खतरा है, हमें खदशा है इस बात का। अदालत की जानिब से कहा गया है कि ये पैसा भी करप्शन की नज़र हो चुका है, इसलिए मामला सारा का सारा नैब को भेजेंगे। अब ये तैयारी पकड़ लें, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, साल 6 महीने बाद, 1.5 साल 2 साल बाद आपको एक ये बात सामने ज़रूर नज़र आएगी जब सिंध हुकूमत की करप्शन खुलेआम बेनकाब होगी। तो फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।